हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम प्रिल्यूड को, जिसे लिखा है टी.एस. इलियट ने। पहले इलियट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। अमेरिका और ब्रिटिश दोनों ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे और अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। 1915 में वो इंग्लैंड आए थे और 1927 में इंग्लैंड के नेचुरल सिटीज़न हो गए थे। फेबर एंड फेबर सोसाइटी से रिलेटेड थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1948 में। उनकी जन्म तारीख है 1888 की और मृत्यु हुई थी उनकी 1965 में। उनकी पोयम्स उनकी रिमार्केबल टेक्निक के लिए जानी जाती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस पोयम द प्रिल्यूड के अंदर, प्रिल्यूड का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका दे रहे हैं वो, या प्रारंभिक अवस्था किसकी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं मॉडर्न और अर्बन लाइफ के प्रिल्यूड को, कि मॉडर्न और अर्बन लाइफ कितनी ज़्यादा गंदगी से भरी हुई है, वो इस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। पोयम 4 प्रिल्यूड्स में लिखी हुई है और इन चारों प्रिल्यूड में वो अलग अलग चीज़ों का वर्णन करते हैं। पहले प्रिल्यूड के अंदर वो विंटर की इवनिंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे प्रिल्यूड के अंदर वो मॉर्निंग सीन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरे प्रिल्यूड के अंदर वो हमें एक अनक्लीन वुमन का पिक्चर बता रहे हैं। और चौथे प्रिल्यूड के अंदर वापस से वो इवनिंग टाइम को बता रहे हैं, जो कि कितना डल और मोनोटोनस है। इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी इस पोयम द प्रिल्यूड के अंदर डिस्कस किया है। पर्टिकुलरली प्रिल्यूड ये बताती है कि शहरी जीवन की गंदगी या शहरी जीवन का जो माहौल है वो कितना बुरा हो चुका है। ये वो समय था एक्चुअल में जबकि अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का एरा शुरू हुआ था और मॉडर्न लाइफ को लोग पसंद करने लगे थे। परंतु इस मॉडर्निटी में जो गंदगियाँ विद्यमान थी उन्हें इलियट ने हमें इस पोयम के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो देखते हैं पोयम को। प्रिल्यूड। द विंटर इवनिंग, शाम का, पहले प्रिल्यूड में जो है वो विंटर की इवनिंग को बता रहे हैं। बोलते हैं विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन, सर्दी की शाम क्या है, सेटल हो गई है, यानी कि शाम का समय आ गया है। सेटल्स डाउन यानी छा जाना, शाम का समय छा गया है। विद स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेज वेज, और पैसेज वेज में जो है महक आ रही है स्टिक्स के पकने की। पैसेज वेज रास्तों पर। 6 o'clock का टाइम है, 6 o'clock 6 बजे का समय। द बर्नड आउट एंड, यहाँ पर बहुत प्यारी कंपैरिजन दी गई है, मेटाफोर है बर्नड आउट एंड। जब सिगरेट पीता है व्यक्ति तो पीछे का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे फेंक देता है, तो वो जो दिन होता है ना, पूरे दिन का बर्नड आउट एंड क्या होता है, शाम का समय। और सिगरेट से पर्टिकुलर कंपैरिजन का कारण क्या है कि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि मनुष्य के मुंह से तक धुआं निकलता है, एज इफ इट इज़ स्मोक। द बर्नड आउट एंड ऑफ स्मोकी डेज, धुआं छोड़ते हुए दिन या धुएंदार दिन। धुएंदार दिन व्यक्ति के मुंह से तक धुआं निकलता है, तो स्मोकी डेज का जला हुआ आखिरी हिस्सा है। क्यों, शाम की समय आखिरी हिस्सा होता है पूरा दिन बीत जाने के बाद दिन का, तो इसलिए स्मोकी डेज का बर्नड आउट एंड या जल करके ख़त्म हो चुका अंतिम सिरा है। एंड नाउ, और अभी क्या है, अगस्टी शावर्स, हवा के साथ पानी की बौछार है। गस्टी शावर। रैप्स, जो कि लपेट रही है। रैप्स यानी लिपट जाना, लपेटना। क्या लपेट रही है, द ग्रीमी स्क्रैप्स, उदासीनता से भरे हुए टुकड़ों को। स्क्रैप्स यानी टुकड़े, ग्रीमी उदासी, उदासीनता, उदासीनता से भरे हुए टुकड़ों को। ऑफ विदर्ड लीव्स, किसके हैं ये टुकड़े, सूखे हुए पत्तों के। सूखे हुए पत्तों के टुकड़ों को लपेट रही है। अबाउट योर फीट, आपके पाँवों के पास। अबाउट योर फीट। एंड न्यूज़पेपर, और अखबार है। फ्रॉम वैकेंट लोड्स, सूने स्थानों पर से जो कि आए हैं वो अखबार हैं। वैकेंट खाली, सूने, लोड्स स्थान, सूने स्थानों पर से अखबार के टुकड़े हैं जो कि आए हुए हैं। द शावर्स बीट, पानी की बौछार टकरा रही है। बीट यानी टकराना, शावर्स पानी की बौछार किससे टकरा रही है, ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स,
टूटे हुए खिड़कियों और पर्दों से एंड चिमनी पोट्स से पानी की बौछार टकरा रही है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और गली के किसी कोने पर, कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, अ लोनली केब हॉर्स, एक बग्घी का घोड़ा है। केब हॉर्स, घोड़ा गाड़ी का घोड़ा। स्टीम्स, जो कि नाक से धुआं छोड़ रहा है। एंड स्टैम्प्स, और पाँव पटक रहा है। स्टैम्प, पाँव पटकना। एंड देन लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स, और इसके बाद क्या होता है, शाम के दीपक जल जाते हैं। यानी कि स्टीम, स्मेल ऑफ स्टिक से, और अंतिम सिरा कहता है वो दिन को, और उसके बाद कहता है हवा चल रही है हल्की हल्की, जिसमें कि पत्तों के टुकड़े आकर के पाँवों से लिपट रहे हैं। हवा की बौछारें जो है वो खिड़कियों से टकरा रही है। घोड़ा गाड़ी का एक घोड़ा है जो कि पाँव पटक रहा है, मुंह से धुआं छोड़ रहा है। इस तरीके का माहौल है। और फिर क्या होता है, लैंप जल जाते हैं, स्ट्रीट लैंप्स। आगे देखिएगा, द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस। आगे के प्रिल्यूड में पोइट हमें बताता है कि सुबह का समय होता है, तो ऐसा लगता है जैसे तो होश में आ गया है सुबह का समय। मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, होश में आना। यहाँ इनडायरेक्ट पर्सोनिफिकेशन है। मॉर्निंग टाइम को होश में आना, होश में आना मनुष्य की क्रिया है, मानवीय क्रिया है, मानवीय गुण है, जो कि मॉर्निंग टाइम को दिया गया है। तो एक तरह से मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, मॉर्निंग टाइम होश में आ रहा है, यानी कि मॉर्निंग हो गई है। ऑफ फैंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर, और इस समय में क्या हो रहा है, बासी महक आ रही है। किसकी, शराब की, बियर की। फ्रॉम द सोडस्ट ट्रैम्पल्ड स्ट्रीट, बारीक बारीक धूल जो है, सोडस्ट बिल्कुल बारीक धूल, जो कि जनरली घरों के अंदर मिलती है। ट्रैम्पल्ड, कुचली जा रही है। स्ट्रीट, गली, गली की जो बिल्कुल बारीक धूल है उसे कुचल दिया गया है लोगों ने चल चल करके। विद ऑल इट्स मडी फीट, कौन से लोग, जिनके पाँवों में कीचड़ या गंदगी लगी हुई है, उन लोगों ने चल चल करके क्या किया है, गली को गली की काली मिट्टी को या बारीक मिट्टी को कुचला है। एट प्रेस टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड, और ये पाँव कहाँ चल करके जा रहे हैं, सुबह के समय कॉफ़ी स्टैंड की ओर, चाय की थड़ी या गुमटी जो हम बोलते हैं उस ओर चले जा रहे हैं ये पैर लोगों के। और क्या कर रहे हैं, कुचल करके चल रहे हैं जो धूला है सड़क का उसे। ट्रैम्पल्ड यानी कुचलना। विद द अदर मास्करेड्स, मास्करेड्स दिनचर्या, डेली रूटीन, अन्य जो दिनचर्या है। दैट टाइम रिज्यूम्स, जिसे कि समय अपना रहा है। रिज्यूम यानी अपनाना। वन थिंग्स, अदर दिनचर्याओं के साथ मनुष्य सोच सकता है। वन थिंग्स, किस बारे में सोचता है, ऑफ ऑल द हैंड्स, उन सारे हाथों के बारे में। दैट आर रेजिंग, जो कि ऊपर उठा रहे हैं, हटा रहे हैं। किसे हटा रहे हैं, डिंजी शेड्स, धूल भरे या गंदे पर्दों को। जो अन्य दिनचर्याएं सुबह होने के साथ व्यक्ति अपनाते हैं, उनमें ही एक दिनचर्या पोइट कौन सी बता रहा है, कि लोग अपने घरों के गंदे से पर्दों को हटा रहे हैं। डिंजी शेड्स इन 1000 फर्निश्ड रूम्स, हजारों सुसज्जित घरों में लोग क्या कर रहे हैं, गंदे से पर्दों को हटा रहे हैं। थर्ड प्रिल्यूड पर आते हैं। थर्ड प्रिल्यूड के अंदर एक वुमन का डिस्क्रिप्शन है जो कि मॉर्निंग टाइम में जागी ही है। देखिए क्या है, यू टोस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, तुम क्या करती हो, बिस्तर से, टोस्ड उछाल करके फेंक देती हो, ब्लैंकेट कंबल को, कंबल को तुम उछाल करके फेंक देती हो बिस्तर पर से। यू ले, और लेट जाती हो, अपॉन योर बेक, अपनी पीठ के बल, बेक यानी पीठ के बल। एंड वेटेड, और इंतजार करती पड़ी रहती हो। यू डोज्ड, तुम ऊँघ रही हो। एंड वॉच्ड, यू डोज्ड, तुम ऊँघती हो। एंड वॉच्ड, और देखती हो, द नाइट रिवीलिंग, रात में प्रकट हुई, ऑफ द 1000 सॉर्डिड इमेजेस, रात के समय में कड़वाहट से भरी हुई जो अलग अलग इमेजेस प्रकट हुई हैं उनको तुम देखती हो।
ऑफ विच योर सोल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो कि तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है या जिनसे तुम्हारी आत्मा का निर्माण हुआ है। उन अलग अलग इमेजेस को तुम देखती हो। कहने का तरीका है रात भर के जो भी घटनाक्रम रहे उन सबको तुम पड़े पड़े याद कर रही हो, सोच रही हो। ये भी गंदगी ही है एक तरीके की कि इतनी देर तक मनुष्य सोया हुआ है और क्या कर रहा है, बिस्तरों को और सामानों को अव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत फेंक रहा है। दे फ्लिकर्ड, और ये जो सारी की सारी यादें हैं वो तुम्हें कहाँ पर आकर के दिख रही हैं। दे फ्लिकर्ड, फ्लिकर होता है जैसे ट्यूबलाइट झप-झप करके जलती है, वैसे ही फ्लिकरिंग यानी कि ये जो इमेजेस हैं एक एक करके आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, तो उसे फ्लिकर कहा है। दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग, ये जो परछाइयाँ हैं वो किससे आकर के टकरा रही हैं, किस पर दिख रही है, छत पर। एंड वहन, और जबकि ऑल द वर्ल्ड कम बैक, पूरी दुनिया होश में आती है। कब? सुबह के समय। ऑल द वर्ल्ड कम बैक, रात के समय में पूरी दुनिया सो जाती है, जैसे तो कहीं चली गई है। कम बैक, लौट आई है, यानी कि सुबह हो गई है। एंड द लाइट क्रेप्ट अप, और जब सुबह सुबह का समय पूरी दुनिया एक्टिव हो जाती है तो क्या होता है, रोशनी रेंग करके प्रवेश करती है। क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स, कहाँ? जो शटर्स हैं उनमें से, बिटवीन द शटर्स। एंड यू हर्ड, और आप सुन सकते हैं, यू हर्ड द स्पेरोज इन द गटर्स, गटर्स में जो स्पेरो चिड़िया की आवाज़ आ रही है। स्पेरो एक प्रकार की चिड़िया है। स्पेरो चिड़िया की आवाज़ जो कि नीचे गटर्स में से आ रही है उसे आप सुन सकते हैं। और रोशनी कहाँ? जो घर के शटर हैं उनके छेदों में से अंदर प्रवेश कर रही है। यू हैड सच अ विजन ऑफ द स्ट्रीट, फिर उस महिला से बोलता है गली का तो तुमने एक ऐसी इमेजिनेशन बना ली है। विजन, इमेजिनेशन, इस गली को तुमने एक ऐसे सपने या इमेजिनेशन के तौर पर बुन लिया है। एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड, जिसे गली खुद नहीं समझ पाती। स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड, एक ऐसी इमेज इस गली की तुमने बनाई है जिसे कि शायद गली खुद भी ना समझ पाए। यहाँ पर पोइट कह रहा है यानी कि इतनी गंदगी आ गई है इस दुनिया में कि इंसान खुद ना समझे कि ये क्या हो गया है। सिटिंग अलोंग द बेड्स एज, अभी भी तुम क्या कर रही हो, बैठी हुई हो। कहाँ? बिस्तर के किनारे पर। वेयर यू कर्ल्ड द पेपर्स, जहाँ पर कि तुम पेपर को कर्ल कर रही हो। फ्रॉम योर हेयर, अपने बालों से। फ्रॉम योर हेयर, अपने बालों से जहाँ पर कि तुम पेपर को कर्ल कर रही हो, वहाँ पर तुम बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई हो। और क्लैस्प्ड, और कस कर के क्या करती हो तुम, द येलो सोल्स ऑफ फीट, अपने पाँवों के पीले तलवे। येलो सोल्स, अपने पाँवों के पीले तलवों को तुम पकड़ करके बैठी हुई हो। कहाँ? वहाँ पर पलंग के किनारे पर। इन द पाम्स ऑफ बोथ सॉइल्ड हैंड्स, अपने गुदगुदे, सॉइल्ड यानी मोटे, गुदगुदे, अपने मोटे गुदगुदे हाथों की हथेलियों में अपने पाँवों के पीले तलवों को पकड़ करके तुम बैठी हुई हो पलंग के किनारे। नेक्स्ट प्रिल्यूड देखिएगा। हिज सोल, उसकी आत्मा। स्ट्रेच्ड टाइट, अब गली को एक महिला के तौर पर प्रस्तुत किया है, यहाँ पर फिर पर्सोनिफिकेशन है। हिज सोल, उसकी आत्मा। स्ट्रेच्ड टाइट, कस करके उसने फैलाई हुई है, यानी कि गली एक लेडी है जो कि सोई हुई है और लोग उसे कुचल कुचल करके जा रहे हैं। हिज सोल स्ट्रेच्ड टाइट, कस करके उसने अपनी आत्मा को फैला रखा है। अक्रॉस द स्काईज, आकाश के इस पार से उस पार तक। अक्रॉस द स्काईज दैट फेड, और कहाँ पर वो धुंधली दिख रही है, कौन? गली। अ सिटी ब्लॉक, जहाँ पर कि एक सिटी ब्लॉक आता है वहाँ पर वो धुंधली दिख रही है क्योंकि वहाँ से गली अंदर के एरिया की ओर फैल रही है। और ट्रैम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट, इस गली को कुचला जा रहा है। ये गली एक महिला की तरह लेटी हुई पड़ी है और इसको गली के कोने के यहाँ पर क्या हो रहा है, धुंधली पड़ गई है क्योंकि गली कहीं अन्य हिस्सों में प्रवेश कर गई है।
और साथ ही साथ में जो अलग अलग लोगों के निरंतर चलते हुए पाँव हैं इसे कुचल रहे हैं। एट 4 and 5 and 6 o'clock, समय कोई फिक्स नहीं है, 4, 5, 6 बजे कभी भी लोग गुजरते हैं और इस गली को कुचलते हुए निकल जाते हैं। एंड शॉर्ट स्क्वेयर फिंगर्स, छोटी छोटी चौकोर सी उंगलियां हैं लोगों की। स्टफिंग पाइप्स, जिन उंगलियों में क्या फंसे हुए हैं, सिगार पाइप्स। एंड इवनिंग न्यूज़पेपर, और क्या फंसे हुए, इवनिंग के न्यूज़पेपर हैं। एंड आईज, और आंखें हैं। एश्योर्ड, जिनमें आश्वासन है, आंखें कैसी है, उनमें एक आश्वासन है। ऑफ सर्टेन सर्टेनिटीज, यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एश्योर्ड ऑफ सर्टेन सर्टेनिटीज, कुछ निश्चित बातों को लेकर के एक निश्चिंतता है। सर्टेन सर्टेनिटीज, यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, कुछ निश्चित बातों को लेकर के एक निश्चिंतता है। द कॉन्सायंस, चेतना शक्ति। ऑफ अ ब्लैकन्ड स्ट्रीट, एक ब्लैकन्ड स्ट्रीट, गली के कालेपन या कलुषित पक्ष को बताने की कोशिश की है। एक गंदगी से भरी हुई गली की चेतना शक्ति है। इम्पेशेंट, जो कि अधीर है। टू एज्यूम द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया को अपनाने के लिए। एज्यूम द वर्ल्ड। आई एम मूव्ड बाय फैंसीज, ये जो अलग अलग कल्पनाएं मेरे दिमाग में इस शहर की मॉडर्नाइजेशन की, जो गंदगी है उसकी जो अलग अलग कल्पनाएं मेरे दिमाग में आ रही है। पोइट कहता है हमसे, देट आर कर्ल्ड अराउंड दीज इमेजेस, जो कि ये जितनी भी इमेजेस है ना, इनके अराउंड, चारों ओर इकट्ठी हो रही है, घेरा बना रही हैं। एंड क्लिंग, और चिपकी हुई हैं। ये जितनी भी इमेजेस मैंने बनाई, कल्पनाएं मैंने प्रस्तुत की मॉडर्न लाइफ की, उनके आसपास ये कहाँ पर है, ये सारी इमेजेस जो भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उन सब से जुड़ा हुआ, चिपका हुआ एक विचार है। द नोशन, एक विचार। ऑफ सम इनफाइनिटली जेंटल इनफाइनिटली सफरिंग थिंग, कि अनंत रूप से एक मधुर और अनंत रूप से पीड़ित एक प्राणी है। कौन? मनुष्य। मनुष्य हर समय तकलीफ़ों का, दुखों का सामना करता है इस धरती पर, और अत्यंत ही जेंटल बता रहा है वो। वाइप योर हैंड्स अक्रॉस योर माउथ, तो इस मॉडर्न लाइफ का जो भी गंदा है ना, उसे भूल जाओ, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलेगी। पोइट बोलता है, अपने मुंह पर अपने हाथों को फेरो या अपना चेहरा पोंछ लो। वाइप, पोंछ लो अपना चेहरा। एंड लाफ, और हंसो। क्यों हंसो? द वर्ल्ड्स रिवॉल्व लाइक एंशंट वुमन, क्योंकि ये दुनिया उसी बूढ़ी औरत की तरह घूमती है। एंशंट, बूढ़ी, उसी बूढ़ी औरत की तरह ये दुनिया घूमती है। गैदरिंग फ्यूल इन वैकेंट लोड्स, जो कि खाली या सूने स्थानों पर से ईंधन के लिए लकड़ी उठा करके जाती रहती है। एक बूढ़ी औरत जो कि प्रतिदिन सुबह के समय में आती है, लकड़ी के जो टुकड़े गलियों में इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको उठाती है, फिर दूसरे दिन वापस आती है। तो उसी महिला की तरह ये दुनिया चल रही है, और इस दुनिया की जो गंदगी है मॉडर्न अर्बन लाइफ की, वो भी इसी प्रकार से चल रही है। तो आप खुश हो जाओ और अपने जीवन को ऐसे ही जियो, अपने चेहरे पर से सारे दुख और निराशा के भावों को पोंछ दो। यहाँ पर पोयम कंप्लीट करता है पोइट, और यहीं पर मेरा पोयम का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। पोयम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आप लोगों को है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।